राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे चंद्रमा जब कुंडली के चौथे भाव में उपस्थित होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मून इन द फोर्थ हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। चौथे भाव को अगर हम समझें तो चौथा भाव होता है आपके घर का, आपकी घर की खुशी, घर का वातावरण, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर, इसकी जानकारी चौथा भाव देता है। और चौथा भाव आपके सुख का भाव होता है, मानसिक शांति का, सुख सुविधा के जो साधन होते हैं, लग्जरीज, कंफर्ट्स, वाहन, इन सब की जानकारी चौथा भाव देता है। चौथा भाव जमीन और रियल एस्टेट के बारे में भी बताता है। चौथा भाव आपकी प्राइवेट लाइफ होता है, निजी जीवन के बारे में जानकारी देता है। और चौथा भाव माता का भी कारक होता है, माता की शिक्षा और माता का पोषण भी चौथे भाव से ही देखा जाता है। चंद्रमा को अगर समझे तो चंद्रमा आपके मन और मस्तिष्क का कारक है। आपकी संवेदनशीलता, आपकी जो भावनाएं हैं, उनको चंद्रमा नियंत्रित करता है। आपकी सोच, आपका जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग पैटर्न, चंद्रमा उसको कंट्रोल करता है। चंद्रमा कुंडली के जिस भी भाव में होता है उस भाव की चीज़ों का आप निरंतर मानसिक चिंतन करते हैं, निरंतर इमोशनली आप वहाँ से जुड़े रहते हैं, ऐसा संकेत चंद्रमा देता है। चंद्रमा आपका मूड को नियंत्रित करता है, आपकी पसंद नापसंद के बारे में बताता है। और माता तुल्य जो महिलाएं होती हैं आपके जीवन में, चंद्रमा उनका भी कारक होता है। माता की शिक्षा, माता का पोषण, इसकी जानकारी भी चंद्रमा देता है। चंद्रमा चौथे भाव का कारक भी है। काल पुरुष का जन्मांक, नेचुरल जोडियक जो मेष लग्न का होता है, उसमें चौथे भाव में कर्क राशि पड़ती है। तो ओरिजिनली नैसर्गिक रूप से चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी होता है। साधारणतः चंद्रमा यहाँ सहज होते हैं, कंफर्टेबल मून, खुश होते हैं। चंद्रमा यहाँ आपके व्यक्तित्व को प्लीजर सीकिंग बनाता है। खुशी, मानसिक शांति, सुख सुविधा के साधन इकट्ठे करना, इन सब की तीव्र इच्छा आपके अंदर चंद्रमा देगा। अगर चंद्रमा मजबूत है तो ये इच्छाएं पूरी भी होंगी। मेटलिस्टिक जो डिजायर्स होती हैं, भौतिक इच्छाएं, उनसे आपका भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। जब वो मेटलिस्टिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उससे आपका इमोशनल बैलेंस बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी होता है, क्योंकि भौतिक जो इच्छाएं हैं उनका अंत नहीं होता। एक गाड़ी के बाद दूसरी बड़ी गाड़ी चाहिए, एक बड़े घर के बाद दूसरा बड़ा घर चाहिए, मतलब एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा मन में पहले से आ जाती है। इसीलिए ज्योतिष का जो नियम है, कारको भावो नाशाय, वो यहाँ पर लागू होता है। मतलब भाव का कारक जब भाव में बैठता है तो वो भाव का नाश करता है। मतलब इच्छाओं की पूर्ति देने के बावजूद भी चंद्रमा यहाँ पर मानसिक शांति के लिए अच्छे नहीं माने जाते। विशेषकर चंद्रमा अगर अकेले हैं चौथे भाव में तो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, लेकिन उसके बाद भी मानसिक असंतुष्टि बनी रहेगी। चंद्रमा चौथे घर में दिग्बली भी होते हैं, फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ होते हैं। घर की खुशी, आपका जो घर है उसके घर की खुशी, घर का वातावरण, सुख सुविधा के साधन, इन सब से आप बहुत इमोशनली जुड़े रहेंगे। इन सब के प्रति आप बहुत संवेदनशील होंगे और बहुत असुरक्षा, अनसिक्योरिटी भी महसूस करेंगे। प्रोटेक्टिव होंगे इन सब चीज़ों को लेकर आप। चौथा भाव और चंद्रमा दोनों ही माता के बारे में जानकारी देते हैं। तो जनरली माता से बहुत लगाव होता है। माता की शिक्षा, माता के पोषण का आपके जो मानसिक गठन है, आपका मानसिक जो व्यक्तित्व है, उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। नैतिक मूल्य आपके उच्च स्तर के होते हैं, माता के भी और आपके भी। चंद्रमा अगर नीच है तब माता से यहाँ पर दूरी करवा सकता है। अगर पाप प्रभाव में है तो शारीरिक भी और वैचारिक भी, जन्म स्थान से भी तब आपकी दूरी हो सकती है। दोस्तों, यदि चंद्रमा चौथे भाव में है और ये अगर मजबूत स्थिति में है तो आपके स्वभाव में ही दूसरों का पालन पोषण करना, देखभाल करना, केयरिंग नेचर, ये सब आपके स्वभाव में नजर आएगा। कर्क राशि के गुण चौथे भाव में होते हैं। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर जाएगी। दशम भाव आपके करियर का होता है, चाहे आप नौकरी करें या व्यवसाय, वो दशम भाव से देखा जाता है। तो आप अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में काम कर सकते हैं। और सूर्य के बाद दूसरे नंबर का ताकतवर ग्रह होता है चंद्रमा सरकारी नौकरियों के लिए। तो गवर्नमेंट जॉब में आप काम कर सकते हैं, एचआर डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। पानी व दूध के जो व्यवसाय होते हैं, डेयरी बिजनेस, नेवी, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। रियल एस्टेट, होम डिजाइनिंग, इन सब क्षेत्रों में आपको एडवांटेज रहेगा, आप अच्छा कर सकते हैं। दूसरों की ज़रूरतें पूरी करना, दूसरों का पोषण करना, ये सब व्यवसाय में शामिल होगा। विभिन्न राशियों में अगर समझे कि चंद्रमा किस राशि में है चौथे भाव में, किस भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में है और कौन सा आपका लगन बनता है, तो तब चंद्रमा की दशा कैसे जाने के संकेत मिलते हैं। तो यदि मिथुन राशि का चंद्रमा है चौथे भाव में तो आपका मीन लगन होगा। कर्क राशि का चंद्रमा है तो मेष लगन होगा। कन्या राशि का चंद्रमा है तो मिथुन लगन होगा। तुला राशि का है तो कर्क लगन होगा।
और यदि धनु राशि का है तो कन्या लगन होगा, और मकर राशि का है तो तुला लगन होगा, कुंभ राशि का है तो वृश्चिक लगन होगा। ऐसे चंद्रमा अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ परिणाम देते हुए पाए जाते हैं। ऐसे चंद्रमा की दशा में माता से संबंध सहयोग अच्छा रहेगा, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मकान, ज़मीन, सुख सुविधा, जो कंफर्ट्स और कन्वीनियंसीज हैं वो आप आसानी से पा जाएंगे, और करियर में भी आपको लाभ होगा, तथा अगर कोई नया व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं चंद्रमा की दशा में तो कर पाएंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। इसके विपरीत यदि चंद्रमा मेष राशि का है तो मकर लगन होगा, वृष राशि का है तो कुंभ लगन होगा, और सिंह राशि के चंद्रमा है तो वृष लगन होगा, और नीच के चंद्रमा है वृश्चिक राशि के तो सिंह लगन होगा, और धनु राशि के चंद्रमा है तो कन्या लगन होगा। ऐसे चंद्रमा अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ परिणाम देते हुए नहीं पाए जाते हैं। ऐसे चंद्रमा की दशा में माता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आपकी माता का स्वास्थ्य ऐसे चंद्रमा की दशा में खराब हो सकता है। सुख सुविधा के जो साधन होते हैं, मकान, ज़मीन और कन्वीनियंसीज एंड कंफर्ट्स, उनको प्राप्त करने में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मानसिक इच्छाओं की पूर्ति में आपको परेशानी होगी, और कैरियर में भी आपको ऐसे चंद्रमा की दशा में काफ़ी हर्डल्स आएंगे, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, चौथे भाव में चंद्रमा के होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।